गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है सबका एक नए ब्लॉग में। सो अभी 6 बज चुके हैं एंड अब मैं जा रहा हूँ जिम। सो ये हमारा आउटफिट और दोस्त बाहर का है। सो जल्दी से जाते हैं। आ गए जिम में, बहुत ठंडी थी, कैसे स्वेटर पहनेंगे। वार्म अप सेट हो गया है ना, पहला मेन सेट माइक। Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality, driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight, finding my way back to life. का ओके, तो हम अब जिम से आ गए हैं एंड अभी बज चुके हैं 8:15 एंड मैं हर रोज उठता था 8:30 बजे। तो अभी जो मेरे सेशन हो गया है हाइपोट्रॉफी का, वो बहुत अच्छा गया। तो ये मेरे दिन का बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क सुबह ही हो गया एंड अब कार्डियो हम दिन भर कर लेंगे यहाँ वहाँ। एंड अगर शाम को मुझे लगा कि भाई स्टेप्स बहुत कम हुए हैं तो हम शायद जाएंगे कार्डियो करने जिम में, लेकिन वो सारे काम निपटाने के बाद। लेकिन अभी हमारा मेन जो सेशन है हाइपोट्रॉफी का वो हो गया है। सुबह क्राउड ज़्यादा नहीं होता एंड मेरा जो ये नया जिम पार्टनर है, इससे हमें जिम की भी आदत लगानी है। सो अगर हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करेंगे तो उसको वो हैबिट फॉर्म होने में आसानी होगी। और एक बेनिफिट, मुझे प्री वर्कआउट मील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उससे मेरे प्री वर्कआउट मील की कैलोरीज बचती है। एंड अभी मैं घर आया हूँ एंड अभी मुझे वैसे देखा जाए तो भूख नहीं है, मैंने पानी पिया है बहुत सारा। एंड अभी मेरा लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो लेक्चर केमिस्ट्री का होने के बाद 11:30-12 बजे मैं मेरी फर्स्ट मील लूँगा। तो उसमें मैं कार्ब्स को कम रखूँगा क्योंकि उसके बाद मेरा और एक क्लास है फिजिक्स का। सो उसके बाद वो क्लास होने के बाद मेरी वापस बायो की पढ़ाई करूँगा। तो उसके बाद 4-5 बजे भी मैं कुछ लाइट मील लूँगा, एग्स या फिर चिकन 100-150 ग्राम। एंड फिर शाम में एट 7 o'clock आई विल हैव अ बिग कार्ब मील, जिससे मुझे अच्छे से नींद आएगी एंड पूरे दिन में मुझे कार्ब क्रैश नहीं आएगा, मुझे लेथार्जिक फीलिंग नहीं आएगी। तो अब हम जल्दी से नहाएंगे, तैयार होंगे एंड केमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे। उसके बाद अगर मैंने कुछ मील खाई तो आई विल शो यू गाइस, और अगर नहीं खाई तो आई वोंट शो यू गाइस। सो मुझे नहीं लगता आज मैं आपको ज़्यादा कुछ विजुअली दिखा पाऊंगा, तो वैसा कुछ नहीं है आपको दिखाने जैसा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू गेट सम सिनेमैटिक शॉट्स। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। तुम्हें लगता है कि भाई फिजिकली अट्रैक्टिव होने से क्या कुछ नहीं होता भाई। भाई लुक इन द क्या द ब्यूटी इज इन द behold ऑफ इट्स behold। आई डोंट नो दैट कोट। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई देखने वाले का नजरिया अच्छा होना चाहिए। नहीं, अगर तुम अच्छे दिखते हो यू गेट अ लॉट ऑफ लाइक रियली लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन योर लाइफ एंड योर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो शैलो चीज़ है, बट दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। एंड अगर तुम ये गेम नहीं खेलोगे फिर तुम ऑटोमेटिकली हार जाओगे। तो क्यों ना हम ये गेम जीत ही जाए। सो व्हाट इज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस? मतलब सिंपल, तुम बाहर से कैसे दिखते हो। अब मुझे पता है कि हाँ भाई इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, भाई इंसान के दिल में अच्छाई होनी चाहिए। हाँ, आई एग्री विद इट एंड आई नो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। लेकिन the person who look at us for the first time judges us, like judge us in first 7 seconds,
एंड तुम पहले 7 सेकंड में अपने दिल की अच्छाई नहीं दिखा सकते. ऑल यू कैन शो इज अ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. एंड अगर तुम उसमें मात खा गए देन तुम्हारे चांसेस उस पर्सन को अच्छे लगने के बहुत कम हो जाएंगे. एंड हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. मुझे पता है कि अब बहुत से लोग इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि और बोल सकते हैं कि भाई तू तू क्या बोल बता रहा है भाई. मैं तो भाई मेरे चाचा की ताऊ का लड़का भाई ऐसा दिखता है, लेकिन फिर भी भाई उसके पास तो इतनी गर्लफ्रेंड है भाई. यू आर नॉट योर चाचा की ताऊ का लड़का. यू आर एन एवरेज इंडियन मैन. यू आर एन एवरेज, आई एम सेइंग एवरेज इंडियन मैन. तुम एवरेज की चीजें बोलो, वो मत बोलो कि भाई वो तो भाई वो है, वो फिर भी वो इज एन एक्सेप्शन. तुम वो नहीं हो, तुम हो. ओके, सो फोकस ऑन योर अट्रैक्टिवनेस. अब देखो, इसे देखो, अट्रैक्टिव बनना ये एक सिंपल प्रोसेस है. लाइक बीइंग ऑनेस्ट, इट्स रियली सिंपल, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट इजी. ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है. तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर फैट, डोंट बी फैट. थोड़ा सा अपना फैट परसेंटेज कम करो एंड सी द मैजिक. अगर तुम अभी मोटे हो, ओके, अगर तुम भले अभी पतले भी हो लेकिन तुम स्किनी फैट हो, यू आर नॉट स्किनी, यू आर स्किनी फैट. तुम कपड़े पहन के तुम स्किनी दिखते हो, लेकिन जब तुम कपड़े उतारते हो तुम्हारा पेट इतना बड़ा दिखता है, तुम्हारे मुंह पे फैट है, यू आर स्किनी फैट. ओके, अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर फैट हो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज लूज योर फैट परसेंटेज. तुम्हें अपना बॉडी फैट कम करना पड़ेगा. अब बॉडी फैट कैसे कम करूं भाई? तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे फेस फैट कम करना है, मुझे इस नाक के इस रीजन से फैट कम करना है, मुझे भाई इस हाथ के इस उंगली के इस पार्ट से फैट कम करना है. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तुम्हें बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ता है. अब वो कैसे करना है? इन सिंपल वर्ड्स, इट्स जस्ट कैलोरी डेफिशिट में रहो एंड यू विल लूज फैट. अब देखो वो कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू चैट जीपीटी या फिर गो ऑन गूगल एंड वहाँ पे योर मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर करके एक साइट होगी, उस पे जाओ. अगर तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, जो कि तुम्हारे पास होगा ही, उस पे जाओ, एंटर योर वेट, एंटर योर एज, एंटर योर हाइट एंड उसको बोलो कि भाई दीज आर माई स्टैट्स, प्लीज गिव मी माई मेंटेनेंस कैलोरीज. एंड वो तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज दे देगा. अब उन कैलोरीज से सपोज तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 2000. अब उन 2000 कैलोरीज में से तुम्हें 200 से 300 कैलोरीज कम करनी है. कितनी करनी है? 200 से 300 कैलोरीज कम करनी है. एंड तुम्हें उतनी कैलोरीज खानी है. अब तुम बोलोगे भाई इतनी कैलोरीज कैसे खाओ? यू हैव टू मेजर द फूड. अगर पॉसिबल है, गेट अ वेइंग स्केल. एंड भाई प्लीज गेट अ वेइंग स्केल. ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन योर लाइफ, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पेट में क्या जा रहा है, कैसे ह्यूमन हो फिर तुम? यू हैव टू नो कि भाई मेरे पेट में अभी इतने ग्राम्स राइस गया, इतना ग्राम्स मैंने स्वीट खाया. ओके, यू हैव टू नो कि तुम क्या खा रहे हो. और उसके लिए द वेइंग स्केल इज रियली इंपॉर्टेंट. परचेस इट. भाई कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती, 300 से मुझे लगता है 500 रुपये तक मिल जाएगी, लेकिन दैट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ. इसलिए गेट अ वेइंग स्केल, डोंट बी लेजी. अब तुम बोलो कि भाई ओके ले ली. अब मेजर, अगर तुम एक कटोरा राइस खा रहे हो, उसको मेजर करो एंड देखो, हाँ ओके, सो दिस इज 150 ग्राम्स ऑफ राइस. अब चैट जीपीटी पे जाओ या फिर गूगल पे जाओ एंड सर्च हाउ मच कैलोरीज आर देयर इन 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस. वो आएंगे मे बी 200 या फिर 260 ग्राम्स के आसपास कुछ तो. ओके, आई डोंट नो लाइक एग्जैक्ट वैल्यू, मैं अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा हूँ. तुम्हें वो मिल गया. अब ऐसे ही तुम मिनिमम अगले 1 महीने के लिए या फिर अगले 15 दिनों के लिए जो चीज़ें खा रहे हो सबकी कैलोरीज निकालो. सब में जितना प्रोटीन मिलता है वो सब निकालो. एंड फिर तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे फैट लॉस करने के लिए इतना खाना पड़ता है. एंड अगर मुझे थोड़ा वजन गेन करना है तो मुझे ये खाना पड़ता है. करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट फैट लॉस बिकॉज यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव. अगर ये हो गया, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम बहुत लेजी हो रहे हो, यू कैन डीएम मी नीचे डिस्क्रिप्शन में. यू कैन डीएम ऑन इंस्टाग्राम. वी कैन डू 1-to-1 कोचिंग कॉल. वहाँ पे आई विल लिसन टू योर पर्सनल प्रॉब्लम. तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है एंड मैं तुम्हारे लिए खुद वो डाइट प्लान निकालूंगा ऐसे एक पेपर पे, एंड आई विल सेंड इट टू यू. तुम्हें बस वही खाना है एंड यू विल
lose the fat. ओके, अब ये हो गया. अब सेकंड चीज, बिल्ड मसल. मसल इतनी इंपॉर्टेंट है. मसल देखो, लाइक बीइंग ऑनेस्ट, अगर तुम लाइक कपड़े निकालते नहीं हो स्विमिंग पूल में, सो तुम्हें पता है कि वो क्या एम्बैरेसमेंट है व्हेन यू लुक स्किनी फैट, या फिर एकदम स्किनी हड्डी हड्डी पहलवान. सो यू हैव टू बिल्ड सम अमाउंट ऑफ मसल. अब वो कैसे करने हैं? आई विल प्रेफर यू कि जाओ जिम जाओ भाई, जिम जाओ. लेकिन अगर जिम नहीं जा सकते, कम से कम घर में वर्कआउट करो. पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट ये सब लगा लो. हाई प्रोटीन फूड खाओ. हाई प्रोटीन मतलब अंडे, चिकन. अगर वेज हो तो दूध, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ. और अगर तो ओके, पहले थोड़े अमीर हो जाओ. तुम विराट कोहली नहीं हो, पहले थोड़े अमीर हो जाओ, उसके बाद वीगन बनना. लेकिन तब तक खुद की बॉडी पे ध्यान दो. यू डोंट गेट इनफ विटामिन मिनरल्स फ्रॉम अ वीगन डाइट. इसलिए अभी अगर वेज हो तो भी ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स खा लो. अगर वीगन हो देन आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, कि मुझे उसमें इतनी नॉलेज भी नहीं है. एंड आई ऑलवेज से कि अगर वेजिटेरियन हो, डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो. और अगर नॉन वेजिटेरियन हो, इट चिकन, फिश, एग्स, अ लॉट ऑफ दैट. सो नाउ यू हैव लूज द बॉडी फैट, यू हैव बिल्ड सम मसल. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ यू लुक. अब देखो, पहले पॉइंट में यू हैव लूज द बॉडी फैट, सो तुम ऑटोमेटिकली अच्छे दिखने लगोगे. क्योंकि अगर तुम ऐसे हो तुम भद्दे दिखोगे. अगर तुम ऐसे हो, तुम उस वर्जन से थोड़ा सा अच्छा दिखोगे. अब मैं नहीं बोला कि भाई ऐसे कुछ करो, नहीं. अगर तुम फैट लूज करोगे, तुम ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े लीन हो जाओगे. अब देखो, दिस इज माई फोटो ऑफ 11th स्टैंडर्ड. मैं उस वक्त ऐसा दिखता था, एंड ये मैं बहुत भद्दा दिखता हूँ. मैं अभी भी अच्छा नहीं दिखता, लेकिन कंपेयर टू माई दिस वर्जन आई लुक बेटर. मैं अच्छा नहीं दिखता, लेकिन आई जस्ट लुक बेटर देन दिस वर्जन. मैं कुछ भाई सुपर मॉडल नहीं हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, लेकिन कंपेयर टू दिस वर्जन आई लुक better than him, क्योंकि I have lose some body fat percentage and build a little bit amount of muscle. and उसकी वजह से मेरे attractiveness के point जो मैं -2 out of 10 था, वो मैं अभी में भी 1 out of 10 हो गया होऊंगा. so अभी हमें बहुत प्रोग्रेस करना है. लेकिन देखो, ये दो चीज़ें भी कर ली, you will look physically attractive as fuck. अब देखो, if you go to gym, I will give you 6 aesthetic key muscles which will make you like best like aesthetic guy in the gym या फिर guy in the room. First is your neck, second is your abs, third is your lats, fourth is your lateral delt, fifth is your bicep, and sixth is your upper chest. Yes, देखो, ये जो 6 मसल ग्रुप है, ये तुम्हें एक वी टेपर लुक देते हैं. वी टेपर लुक. अब देखो, इन अ गर्ल तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लाइक उसकी जो बॉडी है तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो एक आर ग्लास शेप होता है, वो मैक्सिमम बॉयज को अट्रैक्टिव लगता है. वैसे ही लड़कों में वी टेपर शेप अट्रैक्टिव लगता है. तो तुम्हें बस एस्थेटिक दिखना है भाई. तुम्हें भाई ज़्यादा मसल से कुछ लेना देना नहीं है. जस्ट ट्रेन दिस मसल्स इन मसल पे ज़्यादा ध्यान दो. बाकी मसल भी ट्रेन करो, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये मसल तुम्हें वो वी टेपर लुक देंगे. तो हाँ, अगर तुम ये 2 स्टेप्स ही फॉलो कर लेते हो, यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव. एंड तुम्हारे पास बहुत चीज़ें होंगी, क्योंकि यू विल गेट अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. क्योंकि उससे क्या होता है, व्हेन यू गेट, देखो, अगर तुम अच्छे दिखते हो, पीपल विल ट्रीट यू बेटर. तुम और कॉन्फिडेंट बनोगे, तुम और हैप्पियर बनोगे, तुम और चार्मिंग बनोगे, एंड ऑटोमेटिकली दूसरे लोग तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करेंगे. सो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनते जाता है, एंड यू बिकम मोर अट्रैक्टिव, मोर चार्मिंग, मोर हैप्पी. तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही. अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, मैं तुम्हें वहाँ से ऊपर ले जाऊँगा. तो लाडले, आज के लिए बस इतना ही. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड. तो क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे. और लाडले, एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा. तब तक के लिए टेक केयर.